नमस्कार, मैं हूं शुभम चौहान। अभी हमारी उपस्थिति खगड़िया के नंबर 1 संस्थान कोसी साइंस क्लासेज में है और हमारे साथ अभी शिक्षक नेता मनीष कुमार सिंह है। आइए उनसे हम कुछ बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, कोसी साइंस क्लासेज खगड़िया में जो है, इसको खगड़िया का नंबर 1 संस्थान क्यों माना जाता है? देखिए, इसलिए माना जाता है कि आपको ध्यान होगा कि 2017-18 सेशन के बच्चे जो 18 में 12th का एग्ज़ाम दिए थे, पूरे बिहार के अंदर हमारे खगड़िया का 38वां पोजीशन रहा था। 38 जिलों में 38वां पोजीशन। उसकी वजह थी कि यहाँ पर मात्र 26% रिजल्ट हुआ था, यानी 74% बच्चे फेल कर गए थे 2018 में। और उस समय भी कोसी साइंस क्लासेज के अंदर 98% बच्चे पास किए थे। यहाँ अगर 300 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो लगभग 296 बच्चे पास किए थे, जबकि पूरे खगड़िया का अगर ओवरऑल देखा जाए तो उनमें से मात्र 26% रिजल्ट हुआ था। और हम लोग इसके लिए चिंता भी जाहिर किए थे। एक शैक्षणिक सेमिनार रखे थे जिसमें कि जो हमारे ज़िले के शिक्षाविद हैं उनको यहाँ बैठा करके हम लोग मंथन किए थे कि आखिर 38 जिलों में हमारा खगड़िया जिला 38वें स्थान पर क्यों आया। और वहाँ से शुरुआत करके हम लोग लगातार कोसी साइंस क्लासेस के माध्यम से 100% रिजल्ट देने का काम किए हैं। हर साल यहाँ जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं और आखिरी तक पढ़ाई करते हैं। आखिरी तक इसलिए कर रहे हैं कि कुछ बच्चे बीच में हमारे अनुशासन की वजह से बीच में पढ़ाई यहाँ से छोड़ करके जहाँ तहाँ चले जाते हैं। तो हमारे अनुशासन के अंदर जो 2 साल यहाँ पढ़ाई कर लेते हैं वो यहाँ निश्चित पास करते हैं। उनको फेल किसी भी कोई कारण नहीं बनता है कि वो फेल करेंगे। और 100% रिजल्ट देने का काम 5-6 वर्षों से किया जा रहा है। और उसमें भी हमेशा टॉप 10 के अंदर हमारे कोसी साइंस क्लास से 3-4-2-3 बच्चे जरूर रहते हैं। और टॉप 3 में कम से कम एक बच्चे कोसी साइंस क्लासेस की आप पिछला 6 साल का रिजल्ट उठा के देख सकते हैं। 2020 में हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुआ था और स्टेट में उसका 6th रैंक हो रहा था। उसके अलावे वो जेईई मेन में भी क्वालिफाई किया अच्छे स्कोर के साथ। उस तरह से हर साल हम लोग रैंकर देते हैं। सर, 2021 से 23 के सेशन में आपके पास इंटर में कुल कितने स्टूडेंट थे? लगभग 350-400 स्टूडेंट होंगे 12th के लिए। मतलब कितने स्टूडेंट 60+ % लाए हैं? 250 करीब। तो सर, आपके पास जो बच्चे पढ़ते, क्या उनको कुछ स्पेशल सुविधा मिलता है? क्या कुछ फैसिलिटी जो अभी आप देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम ले रहे हैं हम लोग हर साल 2018 से लगातार हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं। और स्कॉलरशिप टेस्ट में पूरे ज़िले के बच्चों को जहाँ तक हम लोग सूचना दे पाते हैं, अखबार, मीडिया या फिर जा करके उन बच्चों को अपीयर करवाते हैं और 3 चरण में इसका एग्ज़ाम लेते हैं। जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें कट ऑफ के साथ जो क्वालिफाई नहीं करते हैं वो अगले एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं। आज जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो बच्चे क्वालिफाई किए पहला एग्ज़ाम में वो आज दे रहे हैं एग्ज़ाम। और इनमें से फिर हम लोग टॉप 100 जो ऊपर से 100 बच्चे होंगे उनका चयन करते हैं। और जो टॉपर होगा, जो हमारे टेस्ट का टॉपर होगा और बिहार बोर्ड का टॉपर होगा, दोनों बच्चों को हर साल लगभग 6 वर्षों से हम लोग उन बच्चों को गोद लेते हैं। गोद लेने का मतलब उसका पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, रहना, यहाँ हर चीज़ हम लोग सारा सुविधा देते हैं, जिस पर लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च आता है एक बच्चे के ऊपर। तो ये स्कॉलरशिप एग्जाम देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बहुत सारे मेधावी बच्चे हैं, लेकिन उन मेधावी बच्चों में 2 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक हैं जो साधन संपन्न हैं, वो मेधावी बच्चे, उनके गार्जियन उनको कोटा, पटना, भागलपुर, खगड़िया जहां अच्छे से अच्छे संस्थान में पढ़ाने में सक्षम है। लेकिन बहुत सारे मेधावी बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। उन बच्चों को एक मौका हम देने का काम करते हैं कि अगर वास्तव में आप मेधावी हैं तो हमारे टॉप 100 के अंदर आइए। और जिस रैंक में आप आएंगे, जैसे टॉप 10 में अगर आप आ गए तो आपका 100% फी माफ़ रहेगा। उसके बाद के 25 बच्चों को 50% माफ़ रहेगा। उसके बाद के बच्चों को 30%। इस प्रकार से कुल मिला के हर साल हम लोग 20 से 25 लाख रुपए का स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को इस टेस्ट के माध्यम से। अच्छा सर, वैसे सर आपके कोचिंग में जो बच्चे आते हैं उनका मतलब फी कितना लिया जाता है 1 साल का? देखिए, फी कोई ये नहीं है, निर्धारित नहीं है। निर्धारित फी है, लेकिन चूंकि ये संस्थान अगर पटना में खुला होता तो अभी तक ये कम से कम जिस प्रकार से हम लोग जिस डिवोशन के साथ काम किए हैं तो अभी तक 5 गुना हो गया रहता। लेकिन अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको सर्वाइव कर पा रहे हैं। सर्वाइव इसलिए कि बाहर के सारे टीचर यहाँ आकर के रहते हैं और उतना जितना फी लेते हैं उसमें से उनको हम पूरा नहीं पाते हैं। टीचर और नॉन टीचर, इसका सारा व्यवस्था आप देख रहे हैं, सारा क्लासरूम AC है।
एसी क्लासरूम में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं कि 5 घंटे अगर बैठे वो तो उनको किसी प्रकार का अकुलाहट महसूस नहीं हो, टीचर को ध्यान से सुने वो और 5 घंटे तक कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें। हर सुविधा से लैस है यह कोचिंग। मुझको लगता है कि बिहार में गिना चुना कोई कोचिंग होगा जो कोसी साइंस क्लास से, खगड़िया की मैं बात नहीं करता हूँ। आप बिहार में बहुत सारा कोचिंग है, 10-20 कोचिंग में घूमिए, आपको पता चलेगा कि वहाँ की क्या व्यवस्था है। सर एक और आखिरी सवाल है, कम से कम जो गरीब बच्चे हैं वो कम से कम आपके इंस्टीट्यूट में कितने में पढ़ सकते हैं, कितने पैसे में पढ़ सकते हैं? कम से कम फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन गरीब होना मेरे लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, मेरे लिए मेधावी होना क्राइटेरिया है। गरीब और वो आरक्षण की बात सरकार करती है और हम करते हैं टैलेंट की बात। अगर हमारे यहाँ कोई बच्चे, खगड़िया जिला के कोई बच्चे यह नहीं कह सकते हैं कि मैं पैसों के अभाव में पढ़ाई नहीं कर सका, उसके लिए हम, और जिसके माता पिता नहीं है उनको हम लोग 100% फ्री फैसिलिटी देते हैं। इसके अलावा हम टेस्ट जो ले रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए जो अपने आप को गरीब कहते हैं। सिर्फ गरीब होना विद्यार्थी का क्राइटेरिया नहीं, मेहनती होना, मेधावी होना उसके लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे शिक्षक नेता मनीष कुमार सिंह का बात, और हमारी उपस्थिति कोसी साइंस क्लासेज खगड़िया में, जो खगड़िया का नंबर 1 संस्थान कोसी साइंस क्लासेज है, जो महिला थाना के निकट है। तो एक बार आप भी इस इंस्टीट्यूट में आए और सारी जानकारी यहाँ के शिक्षकों से मिलकर आप ले सकते हैं।